कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिन्होंने नोटिस किया कि उनके सभी नेबर्स अपने घर को इस तरह छोड़कर जा रहे थे जैसे यहाँ की दुनिया खत्म होने वाली हो। जिस दिन बाहर निकलकर देखता है तो दूर दूर तक उसे अफरा तफरी दिखाई देती है। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर वो सबकी तरह अपनी फैमिली को लेकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। आधे रास्ते में ये लोग पहुंचते ही हैं कि नोटिस करते हैं कि सभी लोग जो अभी इस शहर से बाहर जा रहे थे वो वापस मुड़कर आ रहे हैं। इसी वजह से जसन की फैमिली ट्रैफिक पे फंस जाते हैं। कुछ ही देर में यह लोग नोट करते हैं कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह मिलिट्री ने ब्लॉक कर दिया था। कुछ ही देर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स मंडलाने लगते हैं और हेलीकॉप्टर्स में यह ऐलान किया जाता है कि अचानक शहर में अजीब इन्फेक्शन फैल गई थी, जो इन्फेक्शन शहर के हर इंसान को हुई है। और अब सभी से यह रिक्वेस्ट की जा रही है कि सभी अपने अपने घरों में वापस लौट जाएं। जसन को अब समझ आया कि उनके शहर को आइसोलेट कर दिया गया है, यानी बाकी शहरों से उनका राब्ता और रास्ता खत्म कर दिया गया है। वो लोग यह सब सोच रहे थे कि इतनी ही देर में आसमान से एक पत्थर जैसी चीज गिरती है और यहाँ पर धुएं का एक बादल बना देती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान में फाइटर जेट्स गुजरने लगते हैं। जसन और उसकी फैमिली देखती है कि यह जेट्स शहर में जाकर धमाके करते हुए पूरे शहर को तबाह कर रहे थे। जसन की वाइफ डेथ समझ गई कि मिलिट्री इस शहर के लोगों को खत्म करना चाहती है, ना कि बचाना। अगर यह लोग गार्ड्स की बात मानते हुए अपने घर वापस चले जाते तो मारे जाते। शहर को पूरी तरह तबाह करने के बाद जेट्स सड़कों की तरफ आ जाते हैं, जिनको देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए बैत अपनी फैमिली को लेकर ऊपर पहाड़ी की तरफ भागने लग जाते हैं। बैत की हाजिरी दिमागी और इनके यहाँ से भाग जाने की वजह से ये लोग जेट्स के धमाके से बच जाते हैं, इससे पहले कि जेट्स इन्हें भी नोटिस कर लेते। ये लोग जल्दी से एक बंकर डोर को तोड़ते हुए बंकर के अंदर छुप जाते हैं। बंकर का डोर बहुत ज्यादा हैवी था, जिसे इन लोगों ने बंद तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि शहर में ऐसा कौन सा वायरस फैला है जिससे सारे ही इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर जसन उससे कहता है, अभी टेंशन मत लो, शुक्र करो कि अभी के लिए हमें एक शेल्टर मिल गया है। जसन और बेथ इस पूरे बंकर को देखने लग जाते हैं। बंकर के अंदर बहुत सा खाना था, लेकिन सारा ही एक्सपायर्ड था। ये कम से कम 3 महीने तक तो यहाँ इस बंकर में इजीली रह सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। बंकर के डोर को बंद करते हुए उसके हाथ पर कट लग गया था और उसे अब डर लग रहा था कि क्या वह भी तो इन्फेक्टेड नहीं हो गई। जसन उसे सहारा देता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जिसके बाद यह लोग यहाँ पर कैंडल्स ढूंढकर इस एरिया को रोशन करने में लग जाते हैं। इस बंकर की जिंदगी बाहर की जिंदगी से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। 1 हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ तक कि कई हफ्ते गुजर जाते हैं और ये लोग इसी बंकर के अंदर बंद रहते हैं। टाइम पास करने के लिए वो यहाँ पर गेम्स खेलते हैं और एक्सपायर्ड 10 फूड खाते हैं। जसन और बेथ तो बड़े थे, समझ सकते थे, पर उनकी बेटी यहाँ पर काफी परेशान रहने लगी थी। वो जसन से पूछती है, डैड हमें और कितना अरसा तक यहाँ पर रहना पड़ेगा? पर जसन के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे बातों में टाल देता है। इस मंदिर के अंदर एक रिफ्लेक्टिव मिरर भी लगा हुआ था। उसकी हेल्प से उसकी बेटी अक्सर बाहर देखती रहा करती थी, लेकिन इतने दिनों में यहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखा था और ना ही कोई जानवर। यहाँ तक कि दरख्त के पत्ते भी जल चुके थे। एक दिन तो वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने अपने मॉम डैड से पूछा, मॉम डैड क्या बस हम लोग ही जिंदा बचे हैं? इस टाइम जसन उसे काम डाउन करता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी आंखें बंद करते हुए कहता है, रिलैक्स रहो, हमारी तरह तुम्हारे दोस्त भी कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे। जब वह खाना लेने के लिए जाती है तो देखती है कि उनके कैन के पीछे की तरफ से सुराख हुआ था और फूड उसमें से गायब था। ये लोग सारे कैन्स दिखते हैं। 12 कैन्स इन्हें खाली मिलते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके इस बंकर में कहीं से चूहे आ गए थे और उन्होंने इनके 12 दिन का खाना खा लिया था। जेसन बेथ और अपनी बेटी को काम डाउन कहता है और कहता है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर खाना खत्म हो गया तो मैं बंकर से बाहर जाकर और खाना ले आऊंगा। कि इन्हें पीछे से दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इन्होंने देखा कि चूहा बोल रहा था। इतनी जोर से जसन एक छुरी लेकर उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन यह चूहा आम चूहों से बहुत ज्यादा तेज भाग रहा था। जसन के वो हाथ ही नहीं लगता। अब जिस रास्ते से वह गुजर रहा था, बेत उस रास्ते को नोटिस करते हुए पहले ही उसके आगे खड़ी हो जाती है और आखिर उस चूहे को पकड़ लेती है। इससे पहले कि ये लोग इस चीज का जश्न मनाते, इन्हें पीछे से कैरोसिन की स्मेल आती है और ये लोग देखते हैं कि चूहे ने यहां से गुजरते हुए इनके लटन को गिरा दिया था। इससे पहले कि ये लोग जाकर कुछ करते, वो लैंप ब्लास्ट हो जाता है
और यहाँ पर आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि इनके हाथ से इनका ये आखिरी शेल्टर भी चला जाएगा। आग तेजी से भड़क रही थी। जसन नलके से पानी निकालते हुए जल्दी से इस आग को बुझाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन आग भड़कती चली जाती है। बैथ आग पर कपड़ा डालती है और इस तरह काफी देर की मेहनत के बाद ये दोनों आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वह देखते हैं कि उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं थी। ये लोग दोबारा डर गए और फिर इन्हें पता चला कि वह तो डरकर बेग के नीचे छुप गई थी। अभी इस टेंशन से ये लोग निकले ही थे कि जसन को एक और टेंशन नजर आ गई। आग का धुआं डक्ट से होते हुए बाहर जा रहा था, जिसके जरिए किसी को भी उनकी लोकेशन का पता चल सकता था। वह बहुत ज्यादा डर जाता है, कोशिश करता है कि धुआं डक्ट से बाहर ना जाए, लेकिन उसकी यह कोशिश बिल्कुल काम नहीं दिखाती। पूरी रात ये लोग डर में गुजारते हैं, लेकिन खैर कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता। वहां तो सारा खत्म हो गया था। लेकिन सुबह उठकर इन्होंने देखा कि इनके बंकर के बाहर इनके अंदर की जली हुई ऐश गिर गई थी, जिसकी वजह से अभी भी खतरा था कि कोई उन्हें देख सकता है। इसीलिए अब जसन और बेथ दोनों उस ड्रग को क्लियर करने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। उनकी बेटी अंदर रहकर उनका इंतजार करने वाली थी। पूरा दिन गुजर जाता है, जसन और बेथ बंकर के अंदर वापस नहीं आते। उनकी बेटी और भी ज्यादा परेशान होती है। दिन में कई मर्तबा उसने रिफ्लेक्टिव मिरर से देखा था कि उसके मॉम डैड इर्द गिर्द ही काम कर रहे थे। अभी जब उसने रिफ्लेक्टिव मिरर से बाहर देखा तो उसके डैड काम कर रहे थे और पीछे जंगलों से कोई शैडो उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाई अपने डैड को बचाने के लिए और उस मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए, पर उसके डैड उसकी आवाज सुन ना पाई और मजबूरन वो अपने मॉम डैड की टेंशन में इस बंकर से बाहर निकल आई। बाहर आने पर तो उसे अपने दोनों मॉम डैड नजर नहीं आ रहे थे। वो डर गई कि कहीं मॉन्स्टर ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया। वो इधर उधर अपनी मॉम डैड को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ ही रही होती है कि एकदम से दो हाथ उसे पीछे से खींच लेते हैं। ये उसकी मॉम थी जो उसके मुंह पर हाथ रखे हुए थे और उसके डैड भी यहीं पर थे। उनको भी मॉन्स्टर का पता चल गया था, इसीलिए वह दोनों छुपे हुए थे। जैसे ही वह मॉन्स्टर्स इन्हें ढूंढते हुए बंकर के डोर के आगे से गुजर जाते हैं तो यह लोग बिना टाइम वेस्ट किए वापस बंकर के अंदर आ जाते हैं। जसन दोबारा बंकर के इस डोर को चेस के जरिए सिक्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन डर इनका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि बंकर के ऊपर से भारी कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी। बेथ की बेटी तो डर कर रोने लग जाती है और बेथ उसे समझाती है, देखो कुछ नहीं होगा, जब तक हम अंदर हैं हम सेफ हैं। जसन भी अब अपनी बेटी को बेकाबू देखते हुए उसके पास आता है और अपने पहले वाले ही अंदाज में अपनी 2 उंगलियों से उसकी आंखें बंद करते हुए उसे समझाता है कि देखो हमारी आवाजें उन्हें अट्रैक्ट कर सकती हैं। समझो कि हमने अगर कोई भी आवाज निकाली तो हमारी जान चली जाएगी, इसीलिए रिलैक्स रहो और खामोश हो जाओ। एकदम से उन्हीं कदमों की आवाज दोबारा से और तेज हो जाती है और यह कदम वेंटिलेशन डक्ट के ऊपर से होते हुए बंकर के डोर के पास आकर रुक जाते हैं। अब इन्हें डर लगने लगा था। जसन के भी माथे पर पसीना चमक आया था। एकदम से अब इनके बंकर का डोर जोर जोर से बजने लग जाता है। नीचे से चेन्स भी टूटने लग जाते हैं, जिसका मतलब था कि उन मॉन्स्टर्स को इनके इस शेल्टर का पता चल गया है और वह किसी भी वक्त दर आखिर इनके ऊपर हमला कर देंगे, इससे पहले कि आखिरी चेन भी टूट जाती और खुल जाती। बैथ चैन से लटक कर इस बंकर को अपने वजन से बंद करने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। बैथ के लटका होने के बावजूद ये लोग बंकर का डोर खोल लेते हैं और बाहर से इन्हें 2 ग्रीन चमकती हुई आईज दिखाई देती हैं। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं देख पाते। डर से इनका हाल बुरा हो जाता है और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर्स इनके बंकर के अंदर आ जाते, जसन जल्दी से यहां से एक पाइप तोड़कर उसे मोड़ते हुए बंकर के गेट के होल्डर में फंसाकर उसे बंद करने में कामयाब हो जाता है। बंकर के बंद होते ही ये लोग सुकून का सांस लेते हैं। इन्होंने अब नोटिस किया था कि वह कदम इनके बंकर से दूर भी चले गए थे, लेकिन फिर भी जसन के हाथ अब डर से कांप रहे थे। ये लोग समझ गए थे कि अब बाहर की दुनिया में उनके लिए सिर्फ मिलिट्री का खतरा नहीं है जो उन्हें मार भी देंगे। बाहर की दुनिया अब मॉन्स्टर से भी भर चुकी है, पर यहां सरवाइव करना शायद पहले से ही कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब इन्हें यह भी डर था कि एक मर्तबा उन मॉन्स्टर्स को इनका यह बंकर देख के आए तो वह बार बार यहां पर आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, आजकल इनके बंकर के अंदर और भी ज्यादा चूहे आने लगे थे, जिसकी वजह से इनका खाना भी खत्म होता जा रहा था। अभी वो लोग यह सब सोच ही रहे थे कि यहां पर बहुत सारे कदमों की दोबारा से आवाज सुनाई देती। इससे पहले कि ये लोग अपने बंकर के डोर के पास जाते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपना पूरा जोर लगाते हुए एकदम से इनके बंकर का डोर खोलकर साइड पर फेंक देते हैं और ये लोग डर कर बहुत सारी चमकती हुई ग्रीन आंखों को देखते हैं जो सब के सब मॉन्स्टर्स थे। मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए जसन अब दरवाजा तो बंद नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी सहानत से यहां पर आग लगा देता है ताकि मॉन्स्टर्स अंदर की तरफ ना आए। लेकिन वह फिर भी नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स नीचे आने वाले हैं
क्योंकि आग कम हो रही थी। जेसन की बेटी नोटिस करती है कि वेंटिलेशन डक्ट के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। जेसन इस जाले को खोलते हुए अपनी जान पर खेलकर पहले अपनी बेटी को और फिर बेथ को बाहर तो निकाल देता है, पर खुद जब यहाँ से निकलने लगता है तो इसी डक्ट में फंस जाता है। उसके निकलने के लिए ये डक्ट काफी छोटी थी। मॉन्स्टर्स भी अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर थे और जेसन का हाथ भी टूट चुका था। बेथ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जेसन को बाहर निकालने की कोशिश में तो थी, पर तभी नीचे से मॉन्स्टर्स आकर उसे पांव से पकड़ लेते हैं और नीचे की तरफ खींच देते हैं। बेथ और उसकी बेटी उसे देखते रह जाते हैं और जेसन बेथ को चीख कर कहता है कि अपनी बेटी को बचाकर यहाँ से ले जाओ। बेथ और उसकी बेटी भागने लग जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने वाले सभी रास्ते ब्लॉक थे। इतने में ही ऊपर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है। इन दोनों के ऊपर रोशनी डाली जाती है और एकदम से एक ट्रैप इन दोनों के ऊपर फेंक दिया जाता है, जिनमें ये दोनों फंस जाते हैं। सोल्जर्स इनको करीब आकर देखते हैं तो ये मॉन्स्टर्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों तो इंसान थे। ये देखने के बावजूद भी सोल्जर्स ने न इन्हें छोड़ा न रेस्क्यू किया, बल्कि इनकी गर्दन में से ब्लड को निकालकर चेक किया, जो कि अब काला था, जिसका मतलब कि ये दोनों भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड थे जो इस शहर में फैला हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि यह वायरस असल में हवा में फैला था। इसी वजह से शहर का कोई भी इंसान इस वायरस से बचा नहीं था। इस वायरस को खत्म करने की या इससे बचने की कोई और मेडिसिन भी नहीं थी। ये इंसान वो वायरस आगे ना फैलाए, इसीलिए मिलिट्री को बस यह ऑर्डर दिया गया था कि जिस भी इन्फेक्टेड इंसान को देखा जाए उसे वहीं पर मार दिया जाए। ऐसे ही सोल्जर्स इन दोनों को भी मारने का फैसला करते हैं। डेथ गुस्से में चिल्लाने लग जाते हैं और हम पहली मर्तबा उसका बदला हुआ यानी मॉन्स्टर वाला रूप देखते हैं। उसकी पूरी मुंह की वेंस खाली पड़ चुकी थी और आंखें भी उसकी भयानक दिख रही थी, इससे पहले कि यहां पर कुछ भी होता। बेथ अपने सामने खड़े हुए सोल्जर के नेक से खून निकलता हुआ देखती है। पता चलता है कि पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला जिस्म था, जो उस टाइम उन मॉन्स्टर्स से तो बच रहा था, लेकिन खुद अब वो मॉन्स्टर बन चुका था। उसे देखते ही बाकी सारे सोल्जर्स उसके ऊपर धड़ाधड़ फायर करने लग जाते हैं और आखिर वो मारा जाता है, लेकिन उसका यह सैक्रिफाइस जाया नहीं किया था। इस टाइम में पीछे से बेथ अपनी बेटी को बचाकर यहां से भगा गई थी। अब हम इन दोनों को अंधेरे में छुपा हुआ देखते हैं। बेथ पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन गई थी और यह देखकर उसकी बेटी रोने लगी थी। इन दोनों को ही ढूंढते हुए एक सोल्जर अब इनके सामने आ जाता है और उसे देखकर बेथ की बेटी गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते ही उसके अंदर का भी मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। उसके मुंह की भी वेंस काली पड़ जाती है और वह भी भयानक मॉन्स्टर में बदलते हुए उस सोल्जर को मारने पर धुल जाती है। बेथ बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को कंट्रोल करती है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि जैसे ही उनका गुस्सा कम हुआ था, वह नॉर्मल इंसान बन रहे थे। असल में तो ये लोग पहले ही दिन से इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन क्योंकि इतने दिन ये लोग बंकर में रहे और इन्हें किसी पर भी गुस्सा नहीं आया, तो ऐसे में हम उनकी मॉन्स्टर वाली साइड देख ही नहीं पाए। खैर, दिखाया जाता है कि बेथ की बेटी ने जिस सोल्जर के ऊपर हमला किया था, अब वो भी मॉन्स्टर में बदल रहा था। उसको इग्नोर करते हुए बेथ और उसकी बेटी वापस जेसन के पास जाते हैं, जो इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद अभी जख्मी था और मरने वाला था। वो एक आखिरी मर्तबा अपनी बेटी की आंखों को अपने स्पेशल वे में बंद करता है और उसके बाद मर जाता है। अभी ये लोग जैसे इनको दिल भरकर देख भी नहीं पाए थे कि इन्हें एक और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर लाइट्स के जरिए यहां पर लोगों को ढूंढ रहे थे। बेथ अपनी बेटी को लेकर बचाने के लिए यहां से भगाने लग जाती है और इन्हें फाइनली इसी शहर में एक और अंडरग्राउंड बंकर मिल जाता है, जिसके अंदर ये दोनों चले जाते हैं और यहां पर इन्हें बेथ बेटी का एक दोस्त दिखाई देता है। वो उन्हें लेकर एक ऐसे बंकर के अंदर जाता है जहां पर उन जैसे ही बहुत सारे और सर्वाइवर्स थे। इन सभी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छुपकर इन बंकर्स में रहना पड़ रहा था। ये सभी लोग जानते थे कि ये लोग मॉन्स्टर बन चुके थे, लेकिन वक्त से पहले मरना इन सबको ही मंजूर नहीं था।